कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और जब अहंकार धर्म के सामने खड़ा हो जाए तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है उस घटना की जब एक घमंडी राजकुमार ने भगवान को चुनौती दे दी और अंत में उसे अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ी। रुक्मिणी हरण के बाद जब कृष्ण राजकुमारी रुक्मिणी को अपने रथ पर बैठाकर विदर्भ से निकल गए तो पूरे राज्य में हलचल मच गई। सभी राजा क्रोधित हो उठे, लेकिन सबसे अधिक क्रोध में था रुक्मिणी का भाई रुक्मी। रुक्मी की प्रतिज्ञा। रुक्मी ने क्रोध में कहा, यदि मैं कृष्ण को हराकर अपनी बहन को वापस नहीं लाया तो मैं विदर्भ लौटकर अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। उसने तुरंत एक विशाल सेना तैयार की और कृष्ण का पीछा करने निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, बदला, पीछा। कृष्ण का रथ तेजी से द्वारका की ओर बढ़ रहा था। रथ पर कृष्ण और रुक्मिणी बैठे थे। रुक्मिणी के चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, मेरा भाई बहुत क्रोधित होगा। कृष्ण मुस्कुराए, चिंता मत करो, अहंकार स्वयं अपना नाश करता है। युद्ध की चुनौती। कुछ ही समय में रुक्मी अपनी सेना के साथ कृष्ण तक पहुंच गया। उसने रथ रोककर कहा, कृष्ण, तुमने मेरी बहन का हरण किया है, अगर साहस है तो मुझसे युद्ध करो। कृष्ण शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, रुक्मी, तुम्हारा क्रोध तुम्हें अंधा बना रहा है। लेकिन रुक्मी अब कुछ सुनने को तैयार नहीं था। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। रुक्मी ने तीर पर तीर चलाए। उसकी सेना चारों ओर से आक्रमण करने लगी, लेकिन कृष्ण बिजली की तरह तेज थे। उन्होंने एक एक कर रुक्मी के सभी तीर काट दिए। फिर उन्होंने अपना दिव्य अस्त्र चलाया। कुछ ही क्षणों में रुक्मी की सेना पराजित हो गई। रुक्मी की हार। अब रुक्मी अकेला खड़ा था। उसके हाथ से धनुष गिर चुका था। कृष्ण ने उसे पकड़ लिया। उनकी आंखों में गंभीरता थी। कृष्ण उसे दंड देने वाले थे। रुक्मिणी की विनती। ये देखकर रुक्मिणी घबरा गई। वो तुरंत रथ से उतरी और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, प्रभु, ये मेरे भाई हैं, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। उनकी आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसे जीवन दान देता हूँ। लेकिन रुक्मी के घमंड को तोड़ने के लिए कृष्ण ने उसका अपमान किया। उन्होंने उसके सिर के बाल और मूंछ का एक हिस्सा काट दिया। ये उस समय राजाओं के लिए सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। बलराम का हस्तक्षेप। कुछ देर बाद बलराम वहां पहुंचे। उन्होंने ये दृश्य देखा। बलराम ने कृष्ण से कहा, भाई, रुक्मी को इतना अपमानित करना उचित नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने स्थिति को शांत किया। रुक्मी का अंत नहीं, सबक। रुक्मी को छोड़ दिया गया, लेकिन अपने वचन के कारण वो विदर्भ वापस नहीं गया। उसने एक नया नगर बसाया और वहीं रहने लगा। उस दिन के बाद उसका अहंकार काफी हद तक टूट चुका था। अंतिम संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और जब कोई व्यक्ति अहंकार में आकर धर्म को चुनौती देता है तो अंत में उसे ही हार का सामना करना पड़ता है। समापन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विनम्र रहता है उसे कभी हार का डर नहीं होता। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भक्ति की कहानियाँ, क्योंकि यहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। बने रहें भक्ति की कहानियाँ परिवार के साथ। यहाँ हम लाते हैं भगवान की अद्भुत और रहस्यमयी लीलाएं। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।